हेलो गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लासो एंड रिज रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करना। बट मैं इस वेबसाइट में जो एक एग्जांपल दिया है, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, खुद आपको इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो लासो एंड रिज रिग्रेशन है, उसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं करें। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अगर आपको पता है तो वैसे काफ़ी अच्छी बात है, बट इसकी एल्गोरिथम पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। लासो एंड रिज रिग्रेशन के बारे में आपको नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन आप करो तो काफ़ी अच्छी बात है और ठीक है, चलता है, मतलब समझ गए ना। तो इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें जो एग्जांपल दिया वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुछ इसमें टॉपिक्स हैं जो अभी हमने नहीं डिस्कस किए, थोड़े से एडवांस टॉपिक हैं, वो हम बाद में करेंगे। तो वो मैं आपको अभी थोड़ी थोड़ी हिंट दे के बताते जाऊँगा, ठीक है। उसको हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी देख लेते हैं हाउ टू परफॉर्म लासो एंड रिज रिग्रेशन इन पाइथन। सो सबसे पहले इंपोर्ट लाइब्रेरीज। ये हमें पता है कि ये 3 लाइब्रेरी हमें ऐसे इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इंपोर्ट pandas एज pd, numpy एज np, matplotlib.pyplot एज plt एंड matplotlib inline। ये हमें पता है, यही इनने लिखा है, इतना हमें पता है, ठीक है। फिर इनने ये डेटा सेट रीड करा है, ये भी हमको पता है, डेटा सेट रीड करना आता है, ठीक है। ये डेटा सेट है जिसमें फर्स्ट कॉलम है ये अननेम्ड 0, फिर है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड सेल्स, जहाँ पर टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर के बेस पर सेल्स को प्रिडिक्ट करना है हमको, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर में ये कुछ वो दिए हुए हैं कि कितना उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और उस हिसाब से हमें सेल्स को प्रिडिक्ट करना है। तो सबसे पहले ये अननेम्ड 0 को यहाँ पर क्या किया, इन्हें ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप कर दिया क्योंकि इस कॉलम का कोई मतलब ही नहीं था, तो इसको इन्हें ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो डेटा सेट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब उसके बाद क्या किया है, जो हमारा सेल्स है उसको टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर, इन तीनों के साथ अलग अलग प्लॉट करके देखा है। कैसे? एक फंक्शन क्रिएट किया, स्कैटर प्लॉट, ठीक है। 2 पैरामीटर पास किए, फीचर एंड टारगेट। फीचर अपना एक्स एक्सेस हो जाएगा, टारगेट अपना वाई एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और बस कुछ नहीं कराया, फिगर साइज देके स्कैटर प्लॉट में फीचर एंड टारगेट को प्रिंट कराया है, ठीक है। अब इनने पास क्या क्या किया इस फंक्शन में, टीवी सेल्स के साथ, रेडियो सेल्स के साथ एंड न्यूज़पेपर सेल्स के साथ। मतलब ये तीनों कॉलम पास करे हैं सेल्स के साथ। सेल्स को वाई एक्सेस पर रखा है और इन तीनों को एक्स एक्सेस पे, और तीनों को प्लॉट करके एक बार देखा है। तो आप देख सकते हो कि मनी स्पेंड ऑन टीवी एड्स, टीवी एड्स पे कितना मनी स्पेंड किया गया है वो ये है, और उससे अपनी सेल्स का प्रॉफिट ये आ रहा है वाई एक्सेस पे, ठीक है। सबसे पहले टीवी के साथ प्लॉट किया, तो टीवी एड से कितना प्रॉफिट आ रहा है सेल्स का, वो हमने प्लॉट करके देखा, वो उसका ऐसा प्लॉट हो रहा है, स्कैटर प्लॉट, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर ये थोड़ा कम स्कैटर्ड है, आगे थोड़ा सा ज़्यादा स्कैटर्ड ये हो रहा है, ठीक है। अब मैंने देखा सेल्स विद रिस्पेक्ट टू मनी स्पेंड ऑन रेडियो एड्स, ये यहाँ पर वाई एक्सेस पर सेल्स है एंड एक्स एक्सेस पर मनी स्पेंड ऑन रेडियो एड्स है, ठीक है। इसका अगर मैं स्कैटर प्लॉट देख रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी थोड़ा सा वास्ट है, स्कैटर प्लॉट फैला हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, आगे काफ़ी फैला हुआ है। अब मैं देखूँ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू मनी स्पेंड ऑन न्यूज़पेपर एड्स, तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि ये स्कैटर प्लॉट पूरा काफ़ी ज़्यादा वेरिएंस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है ये तो स्कैटर प्लॉट। मतलब आप देख सकते हो इसका कहीं भी ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है कहीं भी एक स्फीयर फॉर्म में नहीं, मतलब कहीं भी कंजस्टेड नहीं है, काफ़ी फैली हुई हैं, वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हो रहा है हमारा सेल्स विद न्यूज़पेपर। सो अगर हम देखें तो ये जो 2 प्लॉट हैं, ये जो 2 प्लॉट, इनका स्कैटर थोड़ा कम है। तो प्लॉटिंग के बाद अगर हम ये कहें कि ये दोनों फैक्टर्स सेल्स को प्रिडिक्ट करने में ज़्यादा हमारी हेल्प करेंगे, तो ये कुछ ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप देख सकते हो, ये तो इससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इस ऑब्जर्वेशन पे आप देख सकते हो 0th पे कि जब हमारा मनी स्पेंड ऑन न्यूज़पेपर एट 0 पे भी इतना हाई जा रहा है और 100 पे भी इतना हाई जा रहा है, तो कुछ इससे तो मालूम पड़ ही नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर के ये जो 2 फैक्टर्स हैं इनके बेस पे हम सेल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम मॉडल अपना तैयार करते हैं। तो मॉडल हमने तैयार किया सबसे पहले अपना लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। उसके लिए आपको ये लाइन पता है, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ये हमें पता है। अभी हमने वैसे वन वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है, मल्टीपल वेरिएबल आगे पढ़ेंगे, बट इस एग्जाम्पल को आप बस देख लो कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, आपका आइडिया लग जाएगा। बाकी इस वेबसाइट की लिंक भी मैं दे दूंगा। तो हमने इंपोर्ट कर लिया लीनियर रिग्रेशन, और दूसरी चीज़ इनने एक और इंपोर्ट करी है, वो है क्रॉस वेल स्कोर। इसको हम क्रॉस वैलिडेशन बोलते हैं, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम आगे की वीडियोस में करेंगे। अभी आप समझ रहे हो ना, ये वीडियो केवल इसके लिए है कि हाँ थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन आप देख लेना है इसमें, है ना। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, आपको क्या कहा था कि सेल्स वाले कॉलम में सेल्स वाला जो कॉलम है उसको हमें प्रेडिक्ट करना है, और ये तीन चीज़ें हम पर हैं, क्या क्या, टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर। तो मैंने एक्स में क्या क्या स्टोर करा लिया, एक्स में मैंने स्टोर करा लिया जो हमारे थे टीवी, न्यूज़पेपर एंड रेडियो, ठीक है। क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया अपने डेटा फ्रेम से सेल्स को, तो केवल वही बचा, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। वाई में हमने स्टोर करा लिया सेल्स, ठीक है। हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग हुए। अब लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट हमने स्टोर करा लिया। अब ये क्या करा है, क्रॉस वेल स्कोर में हमने पास किया है लीनियर रिग्रेशन, एक्स वाई, स्कोरिंग एंड नेग्लिजिबल मीन स्क्वायर्ड एरर एंड CV दिया है 5। अब ये मैं बताता हूँ ये क्या किया है। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर में ये चीज़ें पास करी हैं, क्रॉस वैलिडेशन के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ इसमें क्या किया है। जब इसमें क्रॉस वैलिडेशन इक्वल्स टू 5 दिया है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास जो पूरा डेटा सेट है, मैं एक बार करके बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये जो मान लो आपका पूरा डेटा सेट है, ये है ना, ये पूरा डेटा सेट है। अब इस पूरे डेटा सेट को जब मैं CV इक्वल्स टू 5 दे रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है कि 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और उन 5 पार्ट्स में फिर ये क्या कर रहा है, ये 5 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर लिया पूरे डेटा सेट को। सबसे पहले ये इसको ले लेगा ट्रेनिंग सेट, पहले वाले पार्ट को, दूसरे वाले पार्ट को भी ले लेगा ट्रेनिंग सेट, तीसरे को भी ट्रेनिंग सेट, चौथे को भी ट्रेनिंग सेट, और पांचवें पार्ट को ले लेगा टेस्ट सेट, ठीक है। फिर अगली जब इटरेशन होगी तो ये ट्रेनिंग सेट, ये ट्रेनिंग सेट, ये ट्रेनिंग सेट, चौथा वाला टेस्ट सेट एंड पांचवा वाला ट्रेनिंग सेट। ऐसे करते करते हर एक कॉलम टेस्ट सेट बन जाएगा एंड बाकी सारे ट्रेनिंग सेट, और ये 5 बार इटरेशन ऐसी चलेगी जब मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो ये इसका मतलब है। और हम क्या देख रहे हैं, जब मैंने स्कोरिंग में पास किया मीन स्क्वायर्ड एरर, तो ये एक एरर रिटर्न करके देगा, किसका, मीन स्क्वायर्ड एरर का हर बार में। जैसे कि सबसे पहले ये 4 हमने लिए ट्रेनिंग सेट में और 5वां लिया टेस्ट सेट में, इससे हमारा कुछ मीन स्क्वायर एरर आया, तो वो हमने लिख लिया। फिर ऊपर के 3 एंड लास्ट वाला लिया ट्रेनिंग सेट में, ये वाला लिया टेस्ट सेट में, इससे भी कुछ मीन स्क्वायर्ड एरर आया, वो लिख लिया। ऐसे टोटल 5 मीन स्क्वायर्ड एरर हमको ये रिटर्न करके देगा इस फंक्शन को अप्लाई करने पे, ठीक है। तो MSE एरे में मीन स्क्वायर्ड एरर हमारे स्टोर हो गए 5 अलग अलग। फिर हमने अपने मीन स्क्वायर्ड एरर का मीन देख लिया कि भाई हमारे मीन स्क्वायर्ड एरर ये आ रहे थे अलग अलग ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट से, उसका हमने मीन देख लिया और उसको स्टोर करा लिया। क्योंकि हमारा जो मीन स्क्वायर्ड एरर रहता है वही मेन चीज़ रहती है, उसी से हम बेस्ट फिट लाइन अपनी बताते हैं। तो ये जो अपना सिंपल लीनियर रिग्रेशन था, इससे जो मीन स्क्वायर्ड एरर आ रहा है इस डेटा सेट में, वो आ रहा है -3.0729, ठीक है, -3.0729, ये आ गया हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। अब रिज रिग्रेशन अप्लाई करते हैं इसी पर, रिज जो हमने पढ़ा था। अभी तो ये हमने क्या नॉर्मल रिग्रेशन अपना अप्लाई किया था। रिज रिग्रेशन जब मैंने अप्लाई किया तो इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब आपका ग्रिड सर्च CV, ये भी इंपोर्ट किया हमने। तो लीनियर मॉडल से हमने इंपोर्ट कर लिया रिज एंड मॉडल सिलेक्शन डॉट sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर लिया ग्रिड सर्च CV, ये भी बता दूंगा मैं। रिज रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट स्कोर करा लिया रिज में, एंड पैरामीटर्स में फिर मैंने ये कुछ पैरामीटर्स पास किए।
ये जो पैरामीटर्स आप देख रहे हो अल्फा कॉलन और फिर ये जो लिखा है 1e माइनस 15 1e माइनस 10, दिस इज नथिंग बट अवर अपनी लैम्डा की वैल्यू। अपन ने बात करी थी ना रिज रिग्रेशन की, तो उसमें अपना लैम्डा था, ये कुछ नहीं है, ये अल्फा मतलब वही है लैम्डा, ठीक है। उसमें मैं वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ लैम्डा की अलग अलग, कौन कौन सी वैल्यू, 1e माइनस 1 1e माइनस 15 इज नथिंग बट 10 रेशियो माइनस 15 एंड ये 10 रेशियो माइनस 10 ऐसे, ठीक है। एंड फिर 1 5 10 20। अब ये ई अगर आपको समझना है तो आप गूगल पे सर्च करके समझ लेना ये क्या होता है, ठीक है, ये मैं नहीं बताने वाला। अब रिज रिग्रेशन, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम ग्रिड सर्च सीवी से अप्लाई करा रहे हैं अपना रिज रिग्रेशन। क्या हो रहा है ये मैं बताता हूँ। ग्रिड सर्च सीवी जो हमने इंपोर्ट किया था उसमें मैं पास कर रहा हूँ अपना रिज रिग्रेशन, पैरामीटर्स, स्कोरिंग एंड सीवी। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो अलग अलग लैम्डा की वैल्यूज़ हैं वो मैं पास कर रहा हूँ रिज रिग्रेशन में, ठीक है। और ग्रिड सर्च सीवी क्या करके देगा मुझे, ग्रिड सर्च सीवी वो वाली लैम्डा की वैल्यू रिटर्न करके देगा जिससे जो मेरा मीन स्क्वायर एरर है वो सबसे कम आ रहा है। ग्रिड सर्च सीवी क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज पुट करेगा लैम्डा की, चेक करेगा कि किससे मीन स्क्वायर एरर सबसे कम आ रहा है, वो हमको रिटर्न करके देगा। सो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर जब हम प्रिंट कराएंगे रिज रिग्रेसर जो हमारा मॉडल है जो उसने रिटर्न करके दिया ग्रिड सर्च सीवी ने फॉर द बेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा, उसमें फिट करा दिया था हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम प्रिंट कराएंगे बेस्ट पैराम्स एंड बेस्ट स्कोर तो क्या होगा, बेस्ट पैराम्स जो देगा वो ये देगा हमारी लैम्डा की बेस्ट वैल्यू क्या आई, तो कह रहा है कि लैम्डा की ऑप्टिमल वैल्यू आई 20, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हम लैम्डा की वैल्यू 20 रखें तो वो बेस्ट पॉसिबल आंसर आ रहा है, सबसे लीस्ट स्क्वायर एरर आ रहा है, और कितना आ रहा है, -3.07267, और पहले जो आ रहा था वो आ रहा था -3.07269 शायद आ रहा था। तो मतलब स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस कुछ हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा कुछ हमने इंप्रूवमेंट किया रिज रिग्रेशन से, ठीक है। अब लासो रिग्रेशन एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। वही किया, लासो रिग्रेशन इंपोर्ट किया, पैरामीटर्स में वही लैम्डा की वैल्यूज़ पास करी ग्रिड सर्च सीवी से, बस यहाँ पर नेम चेंज कर दिया, पहले रिच पास कर रहे थे अब लासो रिग्रेशन पास कर रहे हैं, एंड देन वही पैरामीटर्स दिए, वही मीन स्क्वायर एरर चेक किया, और 5 सैम्पल्स में इसको अपन ने बांटा और फिट करा दिया मॉडल को। एंड फिर अपन देखते हैं बेस्ट पैराम्स एंड बेस्ट स्कोर। तो कह रहा है इन दिस केस द ऑप्टिमल वैल्यू फॉर अल्फा इज 1, मतलब जब लासो रिग्रेशन अप्लाई किया तो कह रहा है कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो 1 सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल आई, कि जब 1 रखा तो सबसे बढ़िया रिजल्ट आया, और हमारा जो मीन स्क्वायर्ड एरर था वो आया -3.0414। तो अगर हमारा एरर इतना कम हो गया तो दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन लासो रिग्रेशन। समझ में आ गया आपको कैसे इंप्लीमेंट किया हमने। सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट करके देखा, देन उससे हमने मीन स्क्वायर एरर निकाल के देख लिया कि कितना आ रहा है, फिर रिज रिग्रेशन इंप्लीमेंट करके देखा, उससे मीन स्क्वायर एरर निकाल के देख लिया कितना आ रहा है, फिर लासो से देखा, फिर मीन स्क्वायर एरर अगर हम देखें तो लासो से सबसे कम आ रहा है जब हमने प्रिंट करा के देखा। एंड सो वी कैन से कि हाँ लासो रिग्रेशन इस वाले डेटा सेट पर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। सो नाउ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट इज लासो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन, एंड उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। एंड ये बेस्ट एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन आती है तो और अच्छी बात है। बाकी जो इसमें टॉपिक्स थे जैसे ग्रिड सर्च सीवी एंड क्रॉस वैलिडेशन वगैरह वो हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे उनको डिस्कस। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही था, एंड आप चाहो तो टाइप करके एक बार खुद भी इम्प्लीमेंट करके देख लेना इसको। थैंक यू।